गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, तो अभी भी प्रॉपर मुझे आराम नहीं आया। मेरे स्टमक में अभी भी मसला चल रहा है। लेकिन बहरहाल मैं जो ना ब्लॉग तो मैंने बनाना ही था। तो बच्चे जो है ना स्कूल चले गए थे और आज हस्बैंड ने ही भेजा बच्चों को, मैं तो उठी नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और हस्बैंड ने आज नाश्ता भी उन्होंने ख़ुद ही अपना किया बना के। तो मुझमें इतना स्टेमिना ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकूँ और अभी मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो चलें, हस्बैंड ने अपने लिए ख़ुद ही चाय बनाई आज और ख़ुद ही नाश्ता कर लिया उन्होंने। तो अब मैं जो ना उठूँगी, अब देखूँगी अपना क्या नाश्ता करना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस तबीयत स्टिल ख़राब जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि जो रात मेडिसिन लेकर आए आज देखते हैं, अगर उससे आराम आता है ठीक है, नहीं तो फिर हॉस्पिटल चेक करवाएंगे कि क्यों इस तरह से हो रहा है। तो स्टिल दर्द हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। रात को थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन फिर मुझे वही उसी तरह से हो रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ते की तैयारी और देखते हैं क्या मैं नाश्ता करती हूँ। तो बच्चे खैर से गए हुए हैं, रात भी उन बेचारों ने खुद ही मैनेज कर लिया था खाना पीना। तो जो है ना आज भी देखिए अब क्या खाने में होता है। तो बस यही होता है कि जब तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। तो चलें यहाँ पे मैं अपने नाश्ते की देखती हूँ कि क्या नाश्ता करना और फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी और फिर मेडिसिन खाऊँगी। और बस आज तो आराम ही आराम है। हालांकि मैंने सोचा था कि आज घर की डीप क्लीनिंग करूँगी सारा कुछ, लेकिन बस कहते हैं ना जो होता है मंजूर खुदा होता है, बंदा सोचता कुछ होता कुछ। तो चले लेट्स सी, देखें कि नाश्ता क्या करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में चाय है और साथ में है बन। हस्बैंड कह रहे थे चाय ना पिए, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप दूध ले लें, लेकिन दूध मुझसे पिया नहीं जाता और चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे आप जो है ना चाय बना दें बस। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली और साथ हस्बैंड ने बंद ला दिया था मुझे। तो चले यहाँ पे मैं इसको खाती हूँ और फिर उसके बाद ये मेडिसिन है, बस ये थोड़ा सा मुझे रिलीफ दे रही है। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि अभी इसमें 2 डोज़ हो रहे हैं, तो खा के देखते हैं क्या होता है। तो फिर अल्लाह ना करे डॉक्टर पे जाना पड़े, आराम आ ही जाए, लेकिन ना आया तो फिर जाना तो फिर पड़ेगा। तो चलें खाते हैं, यहाँ पे करते हैं नाश्ता और फिर खाते हैं मेडिसिन जी। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उनको खाना वगैरह भी दे दिया है। कल का लेफ़्ट ओवर ही बचा हुआ था थोड़ा बहुत, बस उसी से गुजारा किया। तो यहाँ पे मैं देखें क्या करके बैठी हुई, ये लॉन्ड्री सारी जो है ना उस दिन की मैंने पड़ी हुई है, हिम्मत ही नहीं पड़ी उठाने की। उस दिन मैं फ्रेंड की तरफ चली गई, तो कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई और आज भी मेरा यही हाल हो रहा है। तो बस फिर अब मैं इसको यहाँ पे इकट्ठा किया सारी लॉन्ड्री को, तो बस इनको फ़ोल्ड करूँगी और अलमारियों में रखूँगी। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा काम ही बस हो रहा है मुझसे, सांस लेके थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो बस अभी दर्द में थोड़ा सा मामूली सा आराम आया है। तो आपको पता है हम लेडीज़ का कि हमें होता है कि हम लोग फटाफट से जो है ना अपने काम शाम जो है ना वो करें। तो यहाँ पे देखें जी, बाहर मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी हुआ है और काफ़ी बादल भी आए हुए हैं। शायद आपको, मैं इधर आ गई बाहर क्योंकि मैंने कहा आपको अंदर से नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखें ये कितने क्लाउड्स आए हुए हैं और अभी धूप बहुत ज़्यादा यहाँ पे थी और बस अब फिर से क्लाउड आ गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। तो हवा भी बस कभी कभी चलती है। तो चलें यहाँ पे जो है ना अब देखते हैं कि बारिश होती है। यहाँ ये बादल इसी तरह ही रहते हैं, वैसे बारिश वाले नहीं लग रहे, बाकी आगे देखें क्या होता है। तो चलें यहाँ पे ना मैं अंदर चलती हूँ और चल के अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करती हूँ जी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए, उठा लिए यहाँ से, और बेड का हाल भी दुरुस्त कर लिया है। तो चलें यहाँ पे मैं, बच्चे वगैरह ने खाना खा लिया है, तो अब इनको कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लें और ये यहाँ पे थोड़ी देर नैप ले लेंगे। तो फिर मैं भी थोड़ी देर लेट जाऊँगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उठती हूँ। तो आज इनको लेके जाती हूँ एकेडमी के लिए भी। तो चलें यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा आराम
और फिर देखते हैं आगे रूटीन में क्या होता है जी। तो यहाँ पे जो है ना बच्चे नैप ले रहे हैं और मेरे हस्बैंड आए थे बीच में, तो फिर उन्होंने खाना खाना था, तो मैंने फिर उनको रोटी बना के दी। तो फिर उन्होंने खाना खाया और अभी अभी वो बाहर निकले हैं खैर से। तो मैं जो हूँ बैठी हुई थी, तो बस जो है ना उन्हीं के साथ एक आध वाला लगा लिया रोटी का, क्योंकि मैंने भी इतनी खाई नहीं है। तो बस अब मैं यहाँ पे जो है ना आटा गूँधा, मैंने आटा गूँध के फ्रिज में रखा और फिर उसके बाद मैंने अब यहाँ पे निकाले हैं, ये उस दिन मेरे हस्बैंड लेके आए थे करेले, तो बस ये करेले निकाले हैं। तो बस इनको भी यहाँ पे मैं जो है ना अब देखती हूँ और इनको बनाती हूँ, क्योंकि फिर ये देखेंगे येलो पड़ जाते हैं, ये बीच में से पड़ भी रहे हैं, तो फिर वो पक जाते हैं और फिर उनको छीलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलें मैं इनको जो है ना यहाँ पे छीलती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को लेके जाना है मैंने ट्यूशन के लिए, बात करके आनी है। तो बस बेटे ने शावर लिया था स्कूल से आते हुए, बेटी ने नहीं था लिया, तो मैं उसको पूछ लूँगी, आपने तो उसको पूछ लूँगी बेटी को कि उसने शावर लेना है, तो मैं उसको कहूँगी ले लो, ताकि फिर जो है ना मैं इनको लेके चली जाऊँ और बात कराऊँ जाके। तो बस फिर मैं कोशिश है कि जाने से पहले मैं करेले छील के तो इनको नमक लगा के रख जाऊँ, क्योंकि काट के, क्योंकि आपको पता है फिर इसको भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे बादल जो है ना बड़े आए हुए हैं, ये देखिए फुल ब्लैक बादल आए हुए हैं, शायद इसमें इतने ज़ाहिर ना हो रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं। तो इस टाइम पे हवा बिल्कुल बंद हो गई है, हवा नहीं चल रही। तो हवा चल रही हो ना तो फिर भी बड़ा अच्छा रहता है। तो चलें यहाँ पे ना मैं अपने बच्चों को जगाती हूँ और साथ करेलों को छीलती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना आगे देखती हूँ क्या करना है। यहाँ पे बादल और भी ज़्यादा आगे हैं और गरज भी रहे हैं, बरसने का भी पता नहीं। तो चलें क्या होता है, ये तो फिर जो होगा मंजूर खुदा होगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को उठाया है और बस फिर अब देखिए मैं अब निकलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने जो करेले छीले थे उनको यहाँ पे मैंने नमक लगा के तो इस तरह से रख लिया है। तो मैं ना इनका छिलका जो है ना पील ऑफ अच्छी तरह से करके, तो ये भी एक बीच में से बस निकला है पका हुआ, बाकी शुक्र है सारे सही निकले। तो बहरहाल इसको पील ऑफ करके मैंने अच्छी तरह से तो इसको यहाँ पे काट लिया है और नमक लगा दिया है बीज वगैरह निकाल के। तो ना मैं इसके छिलके जो है ना उससे उतारती हूँ पिलर से, क्योंकि छुरी से उतारे ना तो सारी छींटें पड़ती हैं और सारा कुछ यानी कि ना वो भरता है, फिर फ़ायदा नहीं होता। तो ये पिलर से ये होता है कि इसकी जो है ना छींटें नहीं पड़ती छिलकों की और आसानी से उतर जाते हैं। तो तबीयत मेरी शुक्र है पहले से मामूली सी बेहतर है। दर्द तो अभी भी है, लेकिन ये है कि इतनी दर्द है कि मेरे बर्दाश्त में है। तो काम तो करने ही होते हैं ना फिर। तो बस फिर काम शाम सारे देख रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कर ही रही हूँ। तो देखिए अभी ऑयल हस्बैंड अगर ले आए तो फिर अभी पक जाएंगे करेले, नहीं तो फिर कल पकेंगे। तो देखें अब क्या होता है। तो मैंने अपनी तरफ से यानी कि काम ख़त्म कर लिया, आटा वगैरह भी गूंद लिया था। तो अब जो है ना बस थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, तो बस वो अभी आके हो सकता है मैं शायद दूँ। तो अभी बस यहाँ पे बैठी हुई हूँ और फ्रिज का मेरा जो था ना बल्ब ख़राब हो गया हुआ था, वो हस्बैंड लेके आए, उन्होंने वो लगाया। तो खाना शाना खाया तो चले गए। तो बस अब यहाँ पे मैं बच्चों को बस तैयार करवा रही हूँ, जिस टाइम वो तैयार होते हैं तो फिर जाके ना मैं बात करके आती हूँ। तो दुआ करिएगा कि अल्लाह करे कि बस बात हो जाए फ़ाइनल। तो बच्चे जो है ना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दीनी भी और दुनियावी भी, क्योंकि बच्चों की लाइफ बनाना और उनको एक अच्छा इंसान बनाना बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक सालिया बनाए, माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और हर बुरी सोबत से बचाए। तो इस टाइम पे आपको मेरे मोबाइल का कुछ मसला चल रहा होगा, पता नहीं इसको क्या बीमारी है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। चलते चलते खुद ही कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो चले यहाँ पे जो है ना मैं इसको बंद करती हूँ, क्योंकि मसला कर रहा है। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक सालिया बनाए और माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें यहाँ पे ना मैं देखती हूँ अपने बाकी के काम। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मैंने
ट्यूशन में डाल दिया है। तो बस अल्लाह करे कि अब यहाँ पे ये एडजस्ट रहें और पढ़ते रहें। तो बस आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल पे आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हूँ। तो बार बार बताते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदा नहीं कर सकता उन्हें, क्योंकि ज़ाहिर बात है फैमिली के कुछ मेंबर्स भी देख रहे होते हैं वीडियो। तो मैं नहीं चाहती कि जो है ना हर बात मैं इस तरीके से कर जाऊँ। तो चलें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मैंने एडमिशन करवा दिया है, कल से खैर से ये जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और साथ के बिस्किट वगैरह ले लूँगी बस, क्योंकि हस्बैंड के साथ भी एक आध दिन वाला लिया था मैंने। कोई इतना ख़ास खाना शाना नहीं खाया, सुबह का मैंने ही खाया हुआ है, आपको पता ही है। तो चलें यहाँ पे ना बनाते हैं चाय और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। और बादल भी यहाँ पे भी अपने रवा दवाएँ, देखें बारिश आती क्या होता है ये बाद में पता चलेगा। अच्छा जी, तो यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इतनी बारिश हो रही है ये देख सकते हैं आप। और उसके अलावा बादल इस कदर, ये देखें कितनी बिजली चमक रही है, ये देखें। और बादल गरज भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरज की आवाज़ आ रही है। ये देखिए कितनी बिजली चमक रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। इतना मौसम ख़राब हो गया, काफ़ी स्टार्ट हो गई है बारिश। तो यहाँ पे जो है ना बस अल्लाह पाक अपना करम करे। ये देखिए बादलों की आवाज़ सुनिए, कितनी ज़्यादा बादलों की आवाज़ है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे किचन में काम कर रही थी, तो अचानक से बाहर देखा तो इतना मौसम ख़राब हो गया है। तो ये शुक्र है हम लोग घर आ गए थे होके। तो यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज काटा है उसके लिए, करेलों के लिए, और हिम्मत नहीं पड़ रही थी, बस जैसे तैसे करके करेले मैंने यहाँ पे धो लिए, क्योंकि क्या होता है धोने से ज़्यादा इनको निचोड़ना काम रखता है। तो ये करेले मैंने धो के यहाँ पे रख लिए हैं और इसके अलावा मैंने यहाँ पे टमाटर भी कट कर लिए हैं। तो चलें यहाँ पे अल्लाह का नाम लेके फटाफट से मैं करेलों का सालन बनाती हूँ। और बस कोई ख़ास शेयर तो नहीं करूँगी, बस मैं बीच बीच में मैं हो सकता है आपको बताती जाऊँ। तो चलें यहाँ पे करेले बनाते हैं जल्दी से। तो मैं ना वैसे हमारे घर में कीमा करेले बड़े शौक़ से खाते हैं, करेले गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना ख़ास शौक़ नहीं है इन चीज़ों का। तो मैंने फिर जो है ना प्याज करेले मैंने कहा चलो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो चलें यहाँ पे बनाते हैं फटाफट से प्याज करेले। तो यहाँ पे मैं करेले जो है फ्राई कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे इतने ज़बरदस्त किस्म के बादल गरजे ना कि मेरी तो चीख ही निकल गई एकदम से, अल्लाह अकबर की आवाज़ निकली मुझसे। तो बस अल्लाह पाक अपना करम करे। तो बहुत ज़्यादा बादल वाहे गरज रहे हैं। तो चलें यहाँ पे मैं करेलों को फ्राई करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना इसमें प्याज वगैरह और बाकी चीज़ें डालूँगी। यहाँ पे देखिए बारिश भी तेज़ हो गई है और बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, आपको आवाज़ आ जाएगी। तो आंधी, इस कदर आंधी चल रही है, इस कदर आंधी भी साथ चल रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। खिड़कियाँ दरवाजे ठा ठा बज रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए सामने क्या हालात हो रहे हैं। और मैंने इस दरवाज़े को कुंडी लगाई है तो फिर ये बंद हुआ है, नहीं तो अदरवाइज़ खुल के आ रहा था। और बच्चे मेरे डर रहे थे कि मामा दरवाज़ा क्यों खुद से खुल रहा है। तो बस ये देखिए बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई। अल्लाह ताला बस अपना रहम करे। मेरे हस्बैंड बेचारे भी गए हैं, उन्होंने भी घर आना है, अल्लाह ताला खैर से आए वो। तो चलें यहाँ पे ना मैं अपना फटाफट से सालन तैयार करती हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे लाइट भी चली गई है और बाहर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और करेलों ने बस टाइम लगा दिया फ्राई होने में, नहीं तो दूसरी हांडी आती तो जल्दी से तैयार हो जाती। तो बस अभी मुझे इसी चीज़ का डर था कि लाइट ना चली जाए, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब भी मौसम ख़राब होता है तो लाइट चली जाती है। तो चलें लेट्स सी, फटाफट से अब इंतज़ार करती थोड़ा सा, और इसने अब होना है फ्राई। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं और इसको दम लगाते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह करेले तकरीबन फ्राई हो ही गए हैं। तो मैंने इसमें ना प्याज डाला है और साथ में अब जैसा भी नमक डाला है और कुछ नहीं डाला। ज़ीरा मेरा ख़त्म हो गया, नहीं तो इस स्टेज पर मैं ज़ीरा भी डाल देती हूँ। तो चलें यहाँ पे मेरे प्याज बीच में इसके साथ फ्राई हो जाएंगे हल्के से।
तो फिर इसमें बाकी के मसाले डालूँगी। तो बस मसाले में इतना तो ख़ास नहीं इसमें डालती, बस यही नमक मैंने डाल दिया है, तो मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा मेरा ख़त्म हुआ हुआ है और थोड़ा सा सूखा धनिया डालूँगी बस ऐसे। तो चलें यहाँ पे ना इसको मैं करती हूँ और एंड पे मैं टमाटर का दम लगा के तो इसको दम लगा दूँगी। तो चलें इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे प्याज भी तकरीबन हो गया था, सूखा धनिया भी डाल दिया और साथ में लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी, हल्दी भी डाल दी। तो चलें यहाँ पे मैं इसको बस करती हूँ, हल्का सा मिक्स करके भूनती हूँ, फिर टमाटर डाल के तो इसको दम पे रखती हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। तो चलें अब इसको मैं मिक्स करके लगाती हूँ दम, और बस फिर उसके बाद मैं फारिग। तो बस अब रोटियाँ बननी हैं, देखिए हम लाइट कब आती तो क्या होता है, देखते हैं अब। लेट्स सी। अच्छा जी, लाइट तो अभी यहाँ पे आई नहीं है, तो बारिश जो है ना पहले से बंद हो गई है, ज़रा थम गई है थोड़ी सी। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ बना लूँ, और सालन जो है ना मेरा ये दम पे है। हाय इतनी उसकी भाप उड़ी है ना। तो ये देखिए सालन जो है ना ये दम पे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पास रोटियाँ भी हो रही हैं, तो बस चले बनाते हैं फटाफट से रोटी, फिर बच्चों को खाना देते हैं और फिर देखते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है यहाँ पे लाइट भी आ गई, तो रोटियाँ भी मेरी बन गई। सेकंड लास्ट रोटी थी मेरी तवे पे, तो जब लाइट आई है तो इसलिए फटाफट से रोटी बना ली, क्योंकि ना हमारे इधर गैस को जो है ना मसला होने लग पड़ता है, तो फिर बहुत ज़्यादा फिर टेंशन में आ जाती हूँ मैं। जाहिर बात है गैस चली जाती है तो फिर रोटी नहीं बन सकती। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं ना 9 बजे से पहले पहले फारिग हो जाऊँ बना के, क्योंकि 9 बजे के बाद किसी भी टाइम पे गैस चली जाती है, कुछ पता नहीं होता। तो बस शुक्र अल्लाह का, यहाँ पे मेरे सारे काम डन हो गए हैं। बस अब मैं अपने लिए साथ चाय बना लूँगी और साथ ना आज रोटी लूँगी, क्योंकि रोटी के बगैर जो है बात है ना, वो रोटी के बगैर नहीं है। और आज फ्रेंड ने जो कड़ी भेजी थी वो भी थोड़ी सी चखूँगी, अल्लाह का नाम लेके। अभी दर्द में कुछ रिलीव है काफ़ी, तो अल्लाह करे कि ठीक रहूँ, तो फिर ऊपर से मेडिसिन खा लूँगी। तो चले यहाँ पे मैं बच्चों को भी खाना देती हूँ और ख़ुद भी खाना खाती हूँ, और साथ बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो फिर आपसे टेबल पे मुलाकात करती हूँ जी। तो यहाँ पे मैं खाना खाने लगी हूँ। ये मेरे मज़ेदार से करेले तैयार हुए हैं, साथ ये रोटी है। तो ना आप भी बताइएगा कि कौन आप में से रोटी के ऊपर जो है ना इस तरह से सालन डाल के खाता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, भिंडियों का मज़ा आता है, करेलों का मज़ा आता है, और इस तरह से जो है ना अच्छा लगता है, भुनी हुई चीज़ जो है ना रोटी पे डाल लो। तो चलें यहाँ पे मैं खाना खाने लगी हूँ, साथ ये मैंने बनाई है चाय, साथ में ये कड़ी है, तो इसमें से थोड़ी सी चखूँगी। तो बारिश भी हो फिर से शुरू हो गई स्टार्ट। तो चलें यहाँ पे मैं अपना खाना खाती हूँ, चाय पीती हूँ, और फिर इसके बाद जो है ना मेडिसिन खाऊँगी। तो चलें यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो अब मुझसे ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की, इसलिए मैंने फटाफट से रोटियाँ भी रेडी कर ली हैं। तो हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, हस्बैंड का भी इंतज़ार हो रहा है। तो चलें वो भी खैर से आते हैं तो फिर उनको भी खाना देते हैं। तो चलें यहाँ पे खाते हैं खाना। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग तकरीबन बच्चे भी सो गए हैं, हस्बैंड भी सो गए हैं, तो बस मैं भी करने लगी सोने की तैयारी। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने व्लॉग का एंड नहीं किया हुआ, तो आप लोगों से यहाँ पे एंड कर लूँ। तो बस मैंने भी मेडिसिन खाई है, तो अब जो है ना लेट गई हूँ, और बस तबीयत जो है ना प्रॉपर ठीक नहीं है, बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए। तो चले मैं यहाँ से यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त। तो बाहर बारिश भी बंद हो गई है, बस हस्बैंड ने आना था तो उस वक्त बारिश ने बहुत तंग किया। तो चलें यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आवाज़ से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के असर से बचाए, और अल्लाह पाक कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।